आज हम विक्रय और विपणन या विपणन अवधारणा के बारे में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देते हैं इनको तीन भागों में बांट लेते हैं। पहले अंतर का आधार, दूसरा विक्रय, तीसरा विपणन या विपणन जो अवधारणा की बात करें। सर्वप्रथम पॉइंटों के आधार से हम ले लेते हैं कि व्यवसाय की स्थिति की अगर बात करें, पहला पॉइंट तो विक्रय में उत्पादन कार्य व्यवसाय का प्रमुख कार्य माना जाता है तथा संपूर्ण संगठन में उत्पादन कार्य केंद्रीकृत माना जाता है। अगर विपणन की बात करें तो विपणन की दशा में विपणन कार्य संस्था का प्राथमिक एवं केंद्रीय कार्य माना जाता है। संपूर्ण व्यवसाय की संगठन संरचना में विपणन का कार्य को केंद्र बिंदु, बिल्कुल मध्य बिंदु मानकर कार्य किया जाता है। आरंभ की बात करें, दूसरा पॉइंट, विक्रय कार्य उत्पादन कार्य के बाद प्रारंभ होता है, यानी जब उत्पादन हो जाता है तो विक्रय उसके बाद किया जाता है, तो विक्रय तात्कालिक जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति होती है। विपणन की बात करें, विपणन उत्पादन से पूर्व से प्रारंभ होता है और उसके विक्रय उपरांत तक की सेवाओं में हम विपणन को शामिल करते हैं। ऐसे ही अगर बात करें, अगला पॉइंट बात करें आवश्यकताओं की पूर्ति, तो यूँ कहें कि विक्रय द्वारा ग्राहकों की जो तात्कालिक यानी वर्तमान की जो आज की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाती है, जबकि विपणन के अंदर ग्राहकों को भावी आवश्यकता है उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूछकर उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है कि ग्राहक क्या चाहता है। आज ग्राहक उपभोक्ता जो है बाजार का राजा है, वो जो चाहता है वही उत्पादन करता है और उसका विक्रय करता है। आगे बात करें इच्छाओं और आवश्यकताओं का ज्ञान, इसमें अगर विक्रय में बात करें कि ग्राहक की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पहले से जानकारी नहीं होती है, जो सामान उपलब्ध है उसे ही बेचा जाता है। और अगर बात करें विपणन में, इसमें ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं और आवश्यकताओं को पहले से ही जानकारी प्राप्त की जाती है कि बताइए आपको क्या चाहिए, आपको कैसा माल, और उसकी आय के अनुरूप प्रोडक्ट को जो है उसकी पैकिंग भी उसी हिसाब से की जाती है। कोई छोटा कम आय वाला है, कम आय के हिसाब से, कोई ज़्यादा है तो उसके मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के हिसाब से उसकी जो पैकिंग है उस पर ध्यान दिया जाता है। आगे बात करें प्रॉफिट की बात करें, लाभ की बात करें, तो विक्रय द्वारा तत्काल लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी विक्रय द्वारा तो आपने बेचा और आपको जो प्राप्त हो गया लाभ वो कमा लिया आपने, लेकिन विपणन के द्वारा जो दीर्घकालीन जो अवधि है उसमें लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी भावी जो वर्तमान जो है उसको नहीं ध्यान में रखकर बल्कि भावी आवश्यकताओं और भावी लाभ को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। विक्रेता या क्रेता प्रधान, यूँ कहें कि विक्रय विक्रेता प्रधान होता है। विक्रय कार्य विक्रेता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। जबकि बात करें विपणन की, विपणन क्रेता प्रधान कार्य है जिसमें केवल क्रेता की जो आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही सभी कार्य किए जाते हैं। यानी उपभोक्ता जो चाहता है वो चीज़ हुआ वह निर्माण करते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके प्रॉफिट कमाया जाता है। आगे बात करें उत्पादन की जो उपलब्धता है, तो विक्रय की दशा में माल पहले से ही विक्रेता के पास उपलब्ध होता है, उसे बेचने का प्रयास किया जाता है। जो माल उपलब्ध है उसे ही बेचा जाता है, जबकि विपणन में उनकी जो आवश्यकता इच्छाओं की पूछकर उत्पादन किया जाता है जिससे उनकी जो भावी आवश्यकता है उनको पूर्ति की जा सके। अगर ऐसे ही बात करें व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण की बात करें, उनके अप्रोच की बात करें, तो विक्रय में व्यवसाय को केवल माल निर्माण करने और बेचने की प्रक्रिया ही यानी क्रय विक्रय को ही महत्व दिया जाता है। अगर बात करें विपणन में व्यवसाय को जो ग्राहक संतुष्टि को सर्वोपरि माना जाता है। मतलब विपणन के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि माल बेच दिया, क्योंकि काट की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं है। आप किसी को एक बार धोखा दे सकते हैं, बार बार हम किसी व्यक्ति को बार बार ना, तो कोई आदमी एक बार घटिया माल या किस्म का गुणवत्ता में अगर आपने खराब कर दी तो दोबारा वो व्यवसाय जो उपभोक्ता है वो आपके पास वापस लौट कर नहीं आएगा। बात करें मूल्य संतुष्टि की बात करें, इसमें विनिमय कार्य से यानी विक्रय में विनिमय कार्य से ग्राहक की मूल्य संतुष्टि पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी केवल पैसों का ही महत्व है। इसमें ग्राहक की मूल्य संतुष्टि को महत्व दिया जाता है कि ग्राहक या उपभोक्ता क्या चाहता है, जैसा उसकी आय है वैसा ही उसका मूल्य है। मतलब यूँ कहें विपणन निर्धारण करता है। आगे बात करें विपणन मिश्रण का निर्धारण की बात करें कि विक्रय में
विक्रय में उन विपणन कार्यों को शामिल किया जाता है जिनसे विक्रेता को सुविधा मिलती है। और अगर विपणन की बात करें तो फिर क्रेता की सुविधा के अनुसार विपणन कार्यों का मिश्रण तैयार किया जाता है। ऐसे ही आगे बात करें, उत्पादन तकनीक की बात करें, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो विक्रय कार्य में उत्पादन विद्यमान तकनीक से ही किया जाता है ताकि लागत को कम किया जा सके। जो वर्तमान में है उसी को अपनाया जाता है। और विपणन में बिल्कुल इनोवेशन की बात करते हैं, नवाचार नवकरणों पर बल दिया जाता है। अतः नवीनतम तकनीकों से उत्पादन को तैयार किया जाता है जिससे उसकी लागत में कमी आवे और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो। ऐसे ही बात करें मूल्य निर्धारण की बात करें, इसमें केवल लागतों के विक्रय में केवल लागत मूल्य को ही निर्धारण का आधार माना जाता है और उसमें प्रॉफिट जोड़कर अपना मुनाफा कमा लिया जाता है। जबकि इसमें विपणन में उपभोक्ता की जो माल के मूल्य का निर्धारण को प्रभावित करता है, उपभोक्ता ही माल के मूल्य का निर्धारण को जो है प्रभावित करता है। आगे बात करें इसके सहायक सब्सिडी कार्य की बात करें, वर्क की बात करें कि परिवहन, संग्रहण, वितरण, भंडारण कार्यों को उत्पादन कार्य का ही अंग माना जाता है। उत्पादन को इसमें सम्मिलित किया जाता है कि साहब परिवहन, संग्रहण, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, जो कलेक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, सबको ही इन्होंने कह दिया कि साहब ये तो उत्पादन के कार्य हैं। अगर आप बात करें विपणन में बात करें तो इन सभी कार्यों ग्राहकों के हितों में महत्वपूर्ण सेवा का कार्य माना जाता है। इन्होंने कहा उत्पादन के नहीं है, ये तो इसके जो ग्राहक के हितों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगर बात करें अन्य कार्यों के से समन्वय की बात करें कि विक्रय कार्य में अब अन्य विपणन कार्यों से कोई समन्वय नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें येन केन प्रकीर्ण माल बेचने पर ध्यान दिया जाता है। जबकि विपणन के अंतर्गत बात करें, विपणन कार्य में अन्य विपणन कार्यों से पूर्ण समन्वय बनाए रखना या करना पड़ता है क्योंकि इसमें ग्राहक की जो संतुष्टि है से माल का विक्रय किया जाता है। यानी यूँ कहें कि माल बेचना ही नहीं उद्देश्य नहीं है, विक्रय करना ही नहीं है। विपणन के अंतर्गत उत्पादन पूर्व से लेकर उत्पादन यानी अनुसंधान, शोध, यातायात, बैंक, भंडार सबको शामिल करते हुए और बाद में विक्रय उपरांत भी ये नहीं कहा जा सकता कि हमने तो बेच दिया, लेना है तो ले, बल्कि अगर कोई ग्राहक अपनी शिकायत लेकर आता है तो उसका निस्तारण किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि सर बताइए कि इसके प्रोडक्ट है जो इसका आप इससे संतुष्ट है या नहीं है। अगर उसका संतोषजनक जवाब है या उससे कोई सुझाव मांगते हैं कि सर कोई सुझाव हो तो हम आपके आगे उसमें सुधार करने की गुंजाइश रखेंगे। यह है विपणन और विक्रय में अंतर।